नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर थर्ड का जो हिस्ट्री पेपर का जो माइनर हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो माइनर पेपर है। इसका नाम है रिलीजियस ट्रेडिशंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इस पेपर की पूरी कंप्लीट क्लास को यानी कि वन शॉट क्लास को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट के हिस्ट्री में जिन भी स्टूडेंट के माइनर पेपर सेमेस्टर थर्ड में हिस्ट्री का है, यानी कि रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट पेपर एज ए माइनर है, उन स्टूडेंट के लिए क्लास है बहुत खास। ये आपका सिलेबस रहने वाला है जो कि 4 यूनिट में है, तो बहुत आसान सा सिलेबस है। और अलग अलग छोटी छोटी क्लास में हमने इस सिलेबस को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। तो चलिए डिटेल से चर्चा कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन, जिसमें वैदिक और बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वैदिक ट्रेडिशन यानी कि वैदिक परंपरा। द वैदिक ट्रेडिशन रेफर्स टू द रिलीजियस, सोशल एंड फिलोसॉफिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द वेदास, द ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया। यानी कि वैदिक परंपरा भारत के सबसे प्राचीन धार्मिक, सामाजिक और दार्शनिक विचारों पर आधारित है, जो कि वेदों में निहित है। यानी कि जब हम बात करें टाइमलाइन की हिस्ट्री की, तो वैदिक काल यहाँ स्टार्ट होता है, इससे पहले इंडस वैली है। तो यहाँ पर लिखित हमें साक्ष्य मिलने लग गए थे। तो ये वैदिक काल है जो कि इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट सिस्टम को दिखाता है। और ये धार्मिक के साथ साथ सोशल और फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक विचारों पर भी बेस्ड है। तो ये परंपरा हमें वैदिक परंपरा में देखने को मिलती है। जिसका टाइम पीरियड की बात करें तो दिस ट्रेडिशन डेवलप्ड ड्यूरिंग 2 फेजेज, यानी कि इस परंपरा का जो विकास है 2 चरणों में हुआ था। अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल 15 से 1000 ईसा पूर्व है। और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 ईसा पूर्व है, उत्तर वैदिक काल जिसको कहा जाता है। द वेदास इंक्लूड, यानी कि वेद कितने थे? 4 थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद हिम्स डेडिकेटेड टू गॉड्स, यानी कि देवताओं के स्रोत, यानी कि ये कहे देवताओं के श्लोक या देवताओं के भजन, तो जिनको श्लोक कहते हैं संस्कृत में, वो ऋग्वेद में उनका कलेक्शन है। सामवेद में म्यूजिकल चैंट्स यानी कि गायन और संगीत मंत्र है। यजुर्वेद में सेक्रिफिशियल फॉर्मूलाज यानी यज्ञ के सूत्र है। वहीं अथर्ववेद में मैजिकल रीड्स, हीलिंग प्रैक्टिसेज यानी कि जादुई और रोग निवारण मंत्रों की का संग्रह है। तो ये 4 वेदों में वेद डिवाइडेड है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक रीजन, यानी कि वैदिक धर्म की क्या मुख्य विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर वर्शिप एंड पॉलीथेइज्म, यानी कि प्रकृति पूजा और बहुदेववाद इसमें प्रचलित था। द वैदिक पीपल वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेज एज गॉड्स, यानी कि वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर पूजते थे। मेजर डेटीज वर, यानी कि मुख्य देवता थे इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य, उषा, यानी कि इंद्र गॉड ऑफ रेन एंड थंडर, मोस्ट पावरफुल, यानी कि वर्षा और बिजली के देवता थे, और जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर देवता के तौर पे माने जाते थे। अग्नि फायर ऑफ गॉड, मैसेंजर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स, यानी कि अग्निदेव देवताओं और मनुष्य के बीच संदेशवाहक के देव के तौर में पूजे जाते थे। वरुण देव यानी कि गार्डियन ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, यानी कि रीत यानी सार्वभौमिक व्यवस्था के रक्षक के तौर पे। सूर्य सन गॉड, यानी कि सूर्य देव के तौर पे। उषा यानी गॉडेस ऑफ डान, यानी कि प्रातःकाल की देवी के तौर पे पूजनीय थी। These gods were connected to everybody life, agriculture, seasons, war and survival, यानी कि इन देवताओं का जीवन की जो घटनाएं थी, लाइक एग्रीकल्चर होना, सीजन होना, युद्ध, सर्वाइवल, इन सब से प्रत्येक संबंध रहता था या प्रत्येक संबंध था। सेकंड बात करें तो सेंट्रल रोल ऑफ याजनाज, यानी कि यज्ञ का केंद्रीय महत्व हुआ करता था वैदिक काल में। यजनाज इन्वॉल्व्ड ऑफरिंग घी, ग्रेन्स एंड सोम इनटू द सेक्रेड फायर, यानी कि यज्ञ में घी, अनाज, सोम को अग्नि में अर्पित किया जाता था। यानी कि यज्ञ में आपने देखा ही होगा ऐसे पुरानी जो महाभारत और रामायण जैसी फिल्मों में, तो यहाँ पे इसमें ये जो पवित्र अग्नि होती थी, इसमें घी भी डाला जाता था, अनाज डाला जाता था और सोम वगैरह इसमें डाल के एक पवित्र ये अनुष्ठान होता था। इसको यज्ञ कहा जाता है। पर्पज ऑफ यज्ञाज, यानी कि याजनाज टू विन दी फेवर ऑफ गॉड, यानी कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होते थे। टू गेन प्रोस्पेरिटी, चिल्ड्रन, कैटल, समृद्धि, संतान और पशुधन प्राप्त करने हेतु यज्ञ होते थे। टू प्रोटेक्ट कम्युनिटी फ्रॉम डिजीज एंड क्लेमिटीज, यानी कि जो समाज है उसको रोग और विपत्तियों से रक्षा हेतु यज्ञ का अनुष्ठान होता था। प्रीस्ट यानी कि कंट्रोल रिलीजियस नॉलेज एंड परफॉर्म्ड रिचुअल्स, यानी कि यज्ञ
ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा संचालित होते थे। तो ये इसके उद्देश्य हैं। सोशल सिस्टम की बात करें वैदिक काल में तो वर्ण स्ट्रक्चर था, यानी कि वर्ण व्यवस्था थी। सामाजिक ढांचे में सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण, यानी कि समाज 4 वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में प्रीस्ट, स्कॉलर्स यानी कि पुरोहित और विद्वान आते थे। क्षत्रिय में रूलर्स और वॉरियर्स यानी कि शासक और योद्धा। जो फार्मर और ट्रेडर होते थे वो वैश्य ग्रुप में होते थे, और जो सर्वेंट और लेबर का काम करते थे उनको शूद्र कैटेगरी में रखा गया। दीज स्ट्रक्चर रेगुलेटेड ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच ग्रुप, यानी कि हर वर्ण के कर्तव्य निश्चित हुआ करते थे। हर वर्ण के अकॉर्डिंग उनके कर्तव्य होते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ रित, यानी रित का सिद्धांत। रित वॉज द कॉस्मिक लॉ एंड मेंटेन्ड हार्मनी एंड ऑर्डर इन द यूनिवर्स, यानी कि रित ब्रह्मांड की प्राकृतिक व्यवस्था थी और संतुलन का सिद्धांत था। इंद्र एंड वरुण वर सीन एज प्रोटेक्टर्स ऑफ रित, यानी कि देवता विशेषकर इंद्र और वरुण इसे बनाए रखते थे। यानी कि रित का जो सिद्धांत है, रित की जो व्यवस्था थी या ब्रह्मांड की जो कॉस्मिक लॉज, जो हार्मनी थी, उसको इंद्र देव और वरुण देव बनाए रखते थे, उसके प्रोटेक्टर माने गए। नेक्स्ट है ट्रांजिशन टू उपनिषदिक फिलोसॉफी, यानी कि उपनिषदों की ओर परिवर्तन। देखो इसको थोड़ा सा ये समझते हैं कि जो वैदिक साहित्य है वो 4 कैटेगरी में हुआ करता था या 4 कैटेगरी में है। पहला है वेद, फिर में आई उसकी ब्राह्मण की टीका, फिर उसके बाद आए आरण्यक जो जंगलों में लिखे गए, और फिर उसके बाद उपनिषद। उपनिषद कह दो या इसको वेदांत भी कह सकते हो आप, है ना। तो उपनिषद एक तरीके से और भी ज़्यादा फिलोसॉफिकल इसको बना दिया था, यानी कि जो वेद थे उनको और भी ज़्यादा फिलोसॉफिकल जहाँ बनाया गया, उनको क्या कहा गया, उपनिषद कहा गया, यानी कि गुरु के सानिध्य में बैठकर लिया गया ज्ञान। इन द लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियस थॉट बिकम मोर फिलोसॉफिकल, यानी कि उत्तर वैदिक काल में धर्म और भी अधिक क्या बन गया था, दार्शनिक हो गया था और भी ज़्यादा फिलोसॉफिकल हो गया था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डेवलप्ड वर, यानी महत्वपूर्ण अवधारणाएं विकसित हुई। आत्मा, ब्राह्मण, कर्म, संसार, मोक्ष, यानी कि आत्मा जो कि इंडिविजुअल सोल है, ब्रह्मा सुप्रीम यूनिवर्सल रियलिटी, यानी कि ब्रह्मा जो कि संसार की सबसे बड़ी, यानी कि यूनिवर्सल की सबसे बड़ी सच्चाई के तौर पे डेवलप हुई। कर्म यानी कि एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि काम और नतीजे, यानी कि जो हमारे परिणाम है वो कर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड है, यानी कि कर्म के ही अकॉर्डिंग आपके प्रमाण या परिणाम होंगे। संसार यानी साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, यानी संसार मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र। मोक्ष यानी लिबरेशन फ्रॉम रीबर्थ, यानी कि दोबारा जन्म से मुक्ति को क्या कहा गया, मोक्ष कहा गया। Thus, वैदिक ट्रेडिशन ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम रिचुअलिज्म टू फिलोसॉफी, यानी कि इस प्रकार जो वैदिक परंपरा है वो अनुष्ठानवाद से निकलकर दर्शनवाद की ओर बढ़ी थी। अब बात करें पुराणिक ट्रेडिशन, यानी कि पौराणिक परंपरा। द पुराणिक ट्रेडिशन डेवलप्ड आफ्टर द वैदिक एज, यानी कि जो पुराणिक परंपरा है वो वैदिक युग के बाद विकसित हुई। इट इज बेस्ड ऑन पुराण्स, रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज्ड रफली बिटवीन 300 टू 1000 सेंचुरीज, यानी कि इसका जो आधार है वो पुराण है जो कि लगभग 300 से 1000 ईस्वी के बीच लिखे गए थे। पुराण एम्ड एट मेकिंग रिलीजन सिंपल एंड एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल थ्रू स्टोरीज एंड डिवोशन, यानी कि इस परंपरा ने धर्म को सरल बनाया और जन साधारण तक सुलभ बनाया। यानी कि पुराण रचे गए और पुराण एक स्टोरीज के फॉर्म में होते थे जो कि आम जनता को बहुत आसानी से उनकी जो पहुंच होती थी, तो धर्म को और भी ज़्यादा सरल बनाया गया और जन साधारण के लिए इसको सुलभ बनाया गया, इसलिए पुराण डेवलप हुए, या क्योंकि पुराणों की तरफ से ये डेवलप हुए, पुराणों के थ्रू ऐसा हुआ। की फीचर ऑफ द पुराणिक ट्रेडिशन, यानी कि पौराणिक परंपरा की मुख्य विशेषताएं क्या है। राइज ऑफ ट्रिनिटी, यानी कि त्रिमूर्ति का उदय हुआ। त्रिमूर्ति क्या, द पुराण प्रेजेंटेड ए न्यू डिवाइन फ्रेमवर्क कॉल्ड त्रिमूर्ति, यानी कि पुराणों ने देवताओं की नई संरचना प्रस्तुत की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और शिवा। ब्रह्मा एज क्रिएटर, विष्णु एज प्रिजर्वर एंड शिवा एज डिस्ट्रॉयर, यानी कि ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता कहा गया, विष्णु पालनकर्ता के तौर पे और शिव संहारकर्ता के तौर। ईच हैड मल्टीपल फॉर्म, इनकारनेशंस एंड नैरेटिव्स, यानी इन सब के मल्टीपल फॉर्म थे, अवतार थे और अलग अलग व्याख्या, अलग अलग कहानियाँ या अलग अलग इनकी बातें थी। भक्ति यानी डिवोशन, भक्ति बिकेम ए सेंट्रल फीचर, यानी कि भक्ति पौराणिक धर्म का मुख्य आधार बनी। डिवोटीज वर्शिप्ड गॉड्स विद पर्सनल लव एंड डिवोटमेंट, यानी कि लोग ईश्वर की व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण से क्या करते थे, उपासना करते थे।
पॉपुलर डेटीज इंक्लूडेड यानी कि लोकप्रिय देवता कौन, विष्णु एंड हिज अवतार लाइक राम कृष्ण, यानी विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण। शिव एज महादेव नटराज, यानी शिव महादेव के रूप में और नटराज के रूप में पूजे गए या फिर इंक्लूड थे इस डेटीज में। गॉडेज की बात करें यानी देवियों की बात करें तो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली, यानी कि दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती काली। भक्ति ब्रोक सोशल बैरियर्स एंड अलाउड ऑल क्लासेस टू पार्टिसिपेट, ये जो भक्ति का जो विकास हुआ, इस भक्ति ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा और सभी वर्गों को भाग लेने की क्या दी गई, अनुमति दी गई। यूज ऑफ मिथ एंड स्टोरीज, यानी कथाओं और आख्यान का उपयोग। पुराण कंटेंट यानी पुराणों में क्या शामिल था, स्टोरीज ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, यानी कि सृष्टि कैसे बनी, प्रलय कैसी होगी, इनकी कथाएं पुराणों में है। लिव्स ऑफ गॉड एंड गॉडेज, यानी कि देवी देवताओं और ऋषियों के जीवन की बातें। जीनियोलॉजीज ऑफ किंग्स, यानी कि राजवंशों की वंशावली। मॉरल लेसन, यानी नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं इन पुराणों में शामिल की गई। दिस मेड रिलीजियस आइडियाज इजी टू अंडरस्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पीपुल, और इन बातों ने या इन कथाओं ने धर्म को सरल बनाया और रोचक बनाया और आम जनता के लिए समझ में क्या बनाया, इसको बहुत ही ऑर्डिनरी पीपुल के भी ये इजीली समझ में आया, इस प्रकार पुराणों ने इसको बनाया। इमरजेंस ऑफ टेम्पल वर्शिप, यानी कि मंदिर आधारित पूजा का उदय। रिलीजन शिफ्टेड फ्रॉम दिस हायर सेक्रीफाइसेस टू टेम्पल रिचुअल्स, आइडल वर्शिप एंड फेस्टिवल्स, यानी कि यज्ञों की तुलना में मंदिरों में मूर्ति पूजा और उत्सव अधिक लोकप्रिय हुए। यानी कि पहले यज्ञ होते थे, फिर जो रिचुअल्स है वो हमारे यज्ञ से किस पे शिफ्ट हो गए, टेम्पल पे शिफ्ट हो गए, यानी कि फिर टेम्पल वर्शिप ज़्यादा शिफ्ट की गई। और यहाँ कहे तो वहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह होने लगी, उत्सव वगैरह होने लग गए, तो ये ज़्यादा और भी ज़्यादा लोकप्रिय होने लग गया। टेम्पल्स बिकेम कल्चरल सेंटर्स वेयर आर्ट्स म्यूजिक डांस एंड एजुकेशन फ्लोरिश, यानी कि मंदिर कला संस्कृति और शिक्षा के क्या बन गए, केंद्र बन गए। और आप देखते हो कि जो पुराने टाइम के मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा कलात्मक तौर पे या फिर अलग अलग अपनी एक पहचान के तौर पे क्या है, बने हुए हैं। इंक्लूसिवनेस एंड सोशल अपील, यानी सामाजिक समावेशिता की बात करें, पौराणिक रिलीजन वॉज मोर फ्लेक्सिबल एंड ओपन, यानी कि जो पौराणिक धर्म है वो ज़्यादा लचीला था और खुला था। अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ वीमन लोअर कास्ट, यानी कि महिलाओं और निचली जातियों को भी पार्टिसिपेट लेने की इजाज़त थी। फोकस्ड ऑन पर्सनल डिवोशन रादर देन प्रीस्ट कंट्रोल रिचुअल, यानी कि पुजारियों के कंट्रोल और रीति रिवाजों के बजाय अपनी भक्ति पर ध्यान दिया गया, यानी कि आप किस वे में अपनी भक्ति कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, न कि ये कि पुजारी क्या कह रहे हैं आप उनके अकॉर्डिंग ही सारे काम करो। स्प्रेड रिलीजन टू वाइडर रिलीजन थ्रू पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल्स, यानी कि तीर्थ यात्राओं और त्योहारों के जरिए धर्म को बड़े इलाकों में फैलाया गया। यानी कि धर्म का फैलाव कैसे हुआ, अलग अलग जगह तीर्थ यात्राएं होकर और अलग अलग फेस्टिवल्स के माध्यम से। बस पुराणिक ट्रेडिशन हेल्प्ड सेप्ड पॉपुलर हिंदुइज्म, यानी इस तरह पौराणिक परंपरा ने लोकप्रिय हिंदू धर्म को साकार या आकार देने में क्या करी, मदद करी। अब बात करते हैं हम जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की, यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं संप्रदाय क्या होता है। इन रिलीजियस हिस्ट्री schools refer to different sects or traditions that develop varied interpretations of core teachings, practices, and philosophies over a time. यानी धार्मिक इतिहास में संप्रदाय से तात्पर्य ऐसे विभिन्न मतों या शाखाओं से है जो समय के साथ मूल शिक्षाओं की अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। Both Buddhism and Jainism developed several schools during the ancient and medieval period due to geographical spread, doctrinal debates and changing social conditions. बौद्ध और जैन धर्म में भौगोलिक विस्तार, वैचारिक मतभेद और सामाजिक परिस्थितियों के कारण कई संप्रदाय विकसित हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संप्रदाय। बुद्धिज्म इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर स्कूल्स। बौद्ध धर्म को मुख्यतः 3 संप्रदायों में बांटा जाता है, हीनयान, महायान और वज्रयान। 3 इनके क्या है, प्रमुख संप्रदाय हैं। तीनों की बात कर लेते हैं। हीनयान यानी कि जिसको थेरवाद भी कहा जाता है। हीनयान मीन्स लेसर व्हीकल, यानी हीनयान का अर्थ होता है छोटा वाहन। टुडे इट इज मोर रेस्पेक्टफुली कॉल्ड थेरवाद, यानी इसे अधिक सम्मानजनक रूप में थेरवाद कहा जाता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं। इट एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल सेल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन, यानी ये व्यक्तिगत मोक्ष पर बल देता है।
इट बिलीव्स दैट ओनली मॉन्क्स कैन अटेन निर्वाण, यानी केवल भिक्षु ही निर्वाण यानी निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, यानी केवल भिक्षु ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, यानी कि बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं हैं उनका बहुत ही सावधानी से पालन किया जाता है। यूज ऑफ पाली लैंग्वेज और रिलीजियस टेक्स्ट, यानी धार्मिक जो ग्रंथ है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। जियोग्राफिकल स्प्रेड यानी कि प्रसार कहाँ है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया, यहाँ पर इसका प्रसार हुआ है। सेकंड की बात करें, महायान बुद्धिज्म। महायान मीन्स ग्रेटर व्हीकल, यानी महायान का अर्थ हुआ बड़ा वाहन। मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। एम्फेसिस ऑन कलेक्टिव सेल्वेशन ऑफ ऑल बीइंग्स, यानी सभी प्राणियों के मोक्ष पर इसने बल दिया है। इट इंट्रोडक्शन ऑफ बोधिसत्व आइडियल, वन वू डिलेड निर्वाण टू हेल्प अदर्स। बोधिसत्व आदर्श की इसने अवधारणा की इसने क्या किया, आदर्श स्थापित किया। वर्शिप ऑफ बुद्धा इन ह्यूमन एंड डिवाइन फॉर्म, यानी बुद्ध की मूर्ति पूजा और ह्यूमन फॉर्म में इसको क्या किया, पूजा का विकास यहाँ पे हुआ। यूज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं महायान बुद्धिज्म के। ज्योग्राफिकल एरिया की बात तो चाइना, जापान, कोरिया, तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर इसका प्रसार हुआ है। बात करें थर्ड की, दैट इज वज्रयान बुद्धिज्म। वज्रयान मीन्स डायमंड व्हीकल और थंडरबोल्ट व्हीकल, यानी कि महाव्यान से भी बड़ा, यानी कि वज्र वाहन जो डायमंड व्हीकल के नाम से जाना जाता है। मेन फीचर्स की बात करें, कॉम्बिनेशंस ऑफ महायान फिलोसॉफी एंड तांत्रिक प्रैक्टिस, यानी कि महायान और तांत्रिक देखने को मिलता है। यूज ऑफ मंत्रास, रिचुअल्स, सिंबल्स एंड मेडिटेशन, मंत्र, मुद्रा और विशेष अनुष्ठानों का प्रयोग इसमें है। बिलीफ दैट निर्वाण कैन बी अटेंडेड इन वन लाइफ टाइम, एक ही जीवन में निर्वाण पर विश्वास इसमें देखने को मिला। जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो तिब्बत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया, यहाँ पर इसका प्रसार हुआ था। अब बात करते हैं जैनिज्म की, यानी कि स्कूल ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म के संप्रदाय जो मुख्य थे, दो मेनली डिवाइडेड है दो पार्ट में, दैट इज दिगंबर एंड श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। पहले बात करते हैं दिगंबर की, यानी दिगंबर का मतलब जब हम इसको संधि विच्छेद करें तो दिक प्लस अंबर होता है, यानी दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर का मतलब होता है वस्त्र, यानी कि जब दिशा ही क्या है, वस्त्र मानी जाए, यानी कि दिशा ही वस्त्र है, उस संप्रदाय को दिगंबर संप्रदाय कहा गया। दिगंबर मीन्स इसका अर्थ हुआ दिशाओं को वस्त्र मानने वाला। मेन फीचर्स की बात करें, मॉन्क्स प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी एज ए सिंबल ऑफ रेनिसिएशन, यानी कि जो मुख्य विशेषताएं हैं, सन्यासियों द्वारा निवस्त्र रहना और निवस्त्रता उनके त्याग का प्रतीक माना गया। बिलीव दैट वीमेन कैन नॉट अटेंड मोक्ष इन द प्रेजेंट बर्थ, यानी कि स्त्रियां वर्तमान जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती, इस पर इनका विश्वास है। एम्फेसिस ऑन सेवियर एसेटिसिज्म, यानी कठोर तपस्या पर बल दिया गया। इसकी जो तपस्या है उसका जो मार्ग है बड़ा ही कठोर है। सेक्रेड टेक्स्ट वर बिलीव्ड टू बी लॉस्ट, सो लेटर कंपाइल्सन वर यूज्ड, यानी कि मूल ग्रंथों के नष्ट होने की मान्यता में मानी गई है। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये इसके प्रमुख प्रसार के एरिया है। बात करें श्वेतांबर की, श्वेतांबर यानी श्वेत अंबर, यानी कि सफेद वस्त्र। श्वेतांबर मीन्स व्हाइट क्लैड, यानी कि श्वेतांबर का अर्थ हुआ सफेद वस्त्र धारण करने वाला। मेन फीचर्स की बात करें, मॉन्क्स एंड नन्स वियर व्हाइट, भिक्षु और भिक्षुणियां हैं वो सफेद वस्त्र पहनते हैं। बिलीव दैट वीमेन कैन अटेंड मोक्ष, स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, ये इनका विश्वास है। एक्सेप्टेंस ऑफ आगम एज ऑथेंटिक स्क्रिप्चर, यानी कि जो आगम ग्रंथ है वो ऑथेंटिक ग्रंथ के रूप में माने गए हैं। लेस रिजिड एस्थेटिक प्रैक्टिसेस कंपेयर्ड टू दिगंबर, यानी कि दिगंबर से अगर कंपेयर करें तो अपेक्षाकृत कम कठोर तपस्या है श्वेतांबर की। एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि गुजरात, राजस्थान और कुछ उत्तर प्रदेश का एरिया इसके प्रसार का एरिया है। चलिए सेकंड यूनिट में हम बात करेंगे मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन इन मिडाइवल इंडिया, यानी कि मध्य भारत में क्या मुख्य जो धार्मिक परंपराएं थी उनकी बात करेंगे, जिसमें आपके सिलेबस में है भक्ति ट्रेडिशन और सूफी ट्रेडिशन, इन दोनों को हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले भक्ति ट्रेडिशन की, यानी कि भक्ति परंपरा।
The Bhakti tradition refers to devotional movements that became prominent in medieval India from 8th to 17th century। यानी कि भक्ति परंपरा मध्यकालीन भारत 8वीं से 17वीं शताब्दी में एक विकसित धार्मिक आध्यात्मिक आंदोलन रहा है। यानी कि जो 8वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यानी कि जो मध्यकालीन भारत है उसमें जो धार्मिक और आध्यात्मिक मूवमेंट हुआ था उसको हम भक्ति परंपरा के नाम से जानते हैं। इट एम्फसाइज्ड इसका मुख्य आधार था पर्सनल डिवोशन टू गॉड यानी कि ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत लगाव। यानी व्यक्तिगत लगाव मीन्स मेरा लगाव, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर ईश्वर के लिए मैं उसको एक आकार के रूप में मानता हूँ या निराकार मानता हूँ, या मैं किसको उसको किस वे में हम मतलब मैं पूज रहा हूँ, तो मेरा व्यक्तिगत एक लगाव है ईश्वर के साथ। तो यानी कि इसमें पर्सनल डिवोशन टू गॉड ये इसका मुख्य आधार था, या यूँ कहिए कि इसकी विशेषता है लव, डिवोशन एंड इमोशनल क्लोजनेस। यानी कि इसमें प्रेम, समर्पण और भावनात्मक लगाव था। या है रिजेक्शन ऑफ कास्ट बैरियर, इसने जाति भेद का विरोध किया या जातिगत जो प्रभाव था उसको इसने रिजेक्ट किया। यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस रादर देन संस्कृत, यानी स्थानीय भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग हुआ संस्कृत की जगह। भक्ति सेंस स्प्रेड रिलीजियस आइडियाज थ्रू पोइट्री, सॉन्ग्स एंड टीचिंग, यानी कि जो भक्ति संत थे उन्होंने अपने विचार भजन के माध्यम से, पदों के माध्यम से और उपदेशों के माध्यम से आम जन तक या दूर-दूर उन्होंने अपनी बातों को पहुँचाया या प्रचार किया। बात करते हैं टू मेजर स्ट्रीम ऑफ भक्ति, यानी कि भक्ति की 2 प्रमुख धाराएँ हैं, एक सगुण भक्ति और एक निर्गुण भक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे सगुण भक्ति की, यानी कि ऐसी भक्ति जिसमें जो ईश्वर है, ईश्वर को साकार जिस आकार मानकर या ईश्वर को साकार रूप में जो भजने वाली परंपरा थी उसको सगुण भक्ति कहा गया। सगुण भक्ति रेफर्स टू डिवोशन टू गॉड विथ फॉर्म एंड एट्रीब्यूट्स, यानी कि सगुण भक्ति में ईश्वर की साकार रूप में उपासना की जाती है। इन दिस ट्रेडिशन गॉड इज वर्शिप्ड इन ए पर्सनल फॉर्म सच एज राम, कृष्ण, शिवा और विष्णु, यानी कि इसमें भगवान को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव जी के रूप में, विष्णु आदि मुख्य देवताओं के रूप में पूजा जाता है। डिवोटीज बिलीव गॉड possesses ह्यूमन लाइक क्वालिटीज सच एज कंपैशन, mercy एंड लव। ईश्वर को करुणा, दया और प्रेम जैसे मानवीय गुणों से युक्त माना जाता है। यानी कि जो सगुण भक्ति है उसमें जो भगवान है उसके एक आकार की क्या की गई है, कल्पना की गई कि भगवान जैसा मानव है उस आकार के ही भगवान है, और भगवान के अलग-अलग रूप है जैसे राम है, कृष्ण है, शिव है, विष्णु है और भी कई सारे रूप, कई सारी देवियाँ आदि। तो इस भक्ति परंपरा का नाम क्या है? सगुण भक्ति परंपरा। मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं सगुण भक्ति की। वर्शिप ऑफ गॉड विथ नेम एंड फॉर्म, यानी ईश्वर का नाम और रूप के साथ पूजन किया जाता है। यूज ऑफ आइडल्स, इमेजेस एंड टेम्पल्स, यानी कि मूर्ति, मंदिर और प्रतिमा आदि की पूजा की जाती है। एम्फेसिस ऑन स्टोरीज, भजन्स, कीर्तन्स एंड एपिक्स लाइक रामायण एंड भागवत पुराण, यानी कि भजन, कीर्तन और अन्य धार्मिक कथाओं का इसमें प्रयोग होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन डिवोटी एंड गॉड, यानी कि भक्त और भगवान के बीच गहरा भावनात्मक संबंध इसमें होता है। गॉड टेक्स ह्यूमन फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड, यानी कि ईश्वर मानव रूप में अवतार लेकर धरती पर आते हैं, ऐसा इसमें माना जाता है। टेम्पल वर्शिप, रिचुअल्स, फेस्टिवल्स आर इम्पोर्टेंट, इसमें मंदिर पूजा, अनुष्ठान और त्यौहार आदि महत्वपूर्ण है। इमोशनल डिवोशन एक्सप्रेस्ड थ्रू डांस, सिंगिंग एंड प्रोसेशंस, यानी कि भावनात्मक जो भक्ति है वह नृत्य, संगीत या जुलूसों के माध्यम से क्या की जाती है, व्यक्त की जाती है। ये सगुण भक्ति की प्रमुख विशेषताएं हैं। इम्पोर्टेंट सगुण सेंट्स, यानी कि प्रमुख सगुण संत कौन कौन से हुए हैं? रामानंद जी, तुलसीदास जी जिन्होंने महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की है, यानी कि उनकी भक्ति राम के प्रति थी। सूरदास जी जिनकी भक्ति कृष्ण के प्रति थी। मीराबाई जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को मतलब उनकी भक्ति कृष्ण के प्रति थी। और चैतन्य महाप्रभु, ये सारे सगुण जो भक्ति है उसके प्रमुख संत हैं। सगुण भक्ति हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग डिवोशन थ्रू रिलीजियन रीजनल लैंग्वेजेस, मेकिंग रिलीजन एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, यानी कि जो सगुण भक्ति के लोक है ने सगुण भक्ति ने लोक भाषाओं के माध्यम से धर्म को जनमानस तक या जन सामान्य तक क्या किया, पहुंचाने का कार्य किया। अब हम बात करेंगे निर्गुण भक्ति की, यानी कि वह भक्ति धारा जो ईश्वर को क्या मानती है, निराकार मानती है, यानी कि जिसमें ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं होती, ईश्वर का कोई आकार नहीं, ईश्वर को एक भाव के तौर पे जिसमें देखा जाता है, वह निर्गुण भक्ति कही जाती है।
निर्गुण भक्ति believes that God is formless without attributes and beyond images और rituals। यानी कि निर्गुण भक्ति के अनुसार ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति और कोई गुण आदि नहीं है। यानी निर्गुण का मतलब क्या होता है? विदाउट क्वालिटी और विदाउट फॉर्म, यानी कि जो बिना रंग और बिना रूप बिना गुण वाला है वह ईश्वर है, वह निर्गुण भक्ति की आधार है। बात करते हैं निर्गुण भक्ति के कुछ मुख्य विशेषताओं की। गॉड इज शेपलेस एंड यूनिवर्सल, नॉट लिमिटेड टू आइडल्स और टेम्पल्स। यानी भगवान बिना आकार के हैं और यूनिवर्सल है, सिर्फ मूर्तियों और मंदिरों तक सीमित नहीं है। यानी कि कण कण में भगवान है लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड प्रीस्ट डोमिनेटेड वर्शिप, यानी कि रीति रिवाजों और पुजारियों के दबदबे वाली पूजा को इसमें नकारा गया है। फोकस ऑन इनर प्योरिटी, मेडिटेशन एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, यानी कि आप अपने अंदर की पवित्रता, ध्यान और भगवान के सिद्ध अनुभव पर ध्यान जोर देता है या ध्यान देती है निर्गुण भक्ति धारा। यूज ऑफ सिंपल लैंग्वेज टू रीच कॉमन पीपल, आम लोगों तक पहुंचने के लिए इसने आसान भाषा का इस्तेमाल किया। अपोजिशन टू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वेलिटी, जाति के भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध था निर्गुण भक्ति धारा में। इम्पोर्टेंट निर्गुण संत, यानी कि प्रमुख निर्गुण संत कौन कौन हुए हैं? कबीर, जिनका हम खूब नाम सुने हैं, खूब हमने दोहे गाए हैं। कबीर जी जो है वो निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत है। गुरु नानक जी, रविदास जी, दादू दयाल जी, तो ये सारे निर्गुण संत है जो प्रमुख है। देयर टीचिंग स्ट्रेस यूनिटी ऑफ ह्यूमैनिटी एंड वननेस ऑफ गॉड, यानी उनकी जो शिक्षाएं हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं ये हमें इंसानियत की एकता और ईश्वर की एकता पर क्या करती है? जोर देती है कि ईश्वर बहुत सारे नहीं है, ईश्वर एक ही है और उसका भी कोई आकार नहीं है। अब बात करते हैं सूफी ट्रेडिशन की, यानी कि सूफीवाद, सूफीविज्म या सूफी क्या है? Sufism is the mystical tradition of Islam that emphasizes inner purity, love for God, and personal spiritual experience rather than strict religious formalism। यानी कि सूफीवाद इस्लाम की एक रहस्यवादी परंपरा है जिसमें बाहरी कर्म कांडों की बजाय आंतरिक पवित्रता और ईश्वर प्रेम पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। यानी कि अपने जो आंतरिक है, अपना अंतर्मन है, वह पवित्र होना चाहिए, उसमें कोई तरह का खोट कपट नहीं होना चाहिए, वहाँ ईश्वर का प्रेम होना चाहिए, वो सूफीवाद है। सूफीज बिलीव्ड इन अटेनिंग गॉड थ्रू मेडिटेशन, डिवोशन, म्यूजिक एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। सूफी संत ध्यान, भक्ति, संगीत और मानव सेवा को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मानते थे। Sufism spread in India from the 12th century onwards and deeply influenced Indian culture। यानी कि जो भारत में सूफीवाद का प्रचार है वो 12वीं शताब्दी के बाद से हुआ और इसने इंडियन कल्चर को डीपली क्या किया? प्रभावित किया। अब बात करते हैं चिश्तिया की, यानी कि जो चिश्ती है, ये चिश्ती हमने कई नाम सुने हैं संतों के आगे, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये चिश्ती है, उनकी बात करते हैं। इसका जो है द चिश्तिया ऑर्डर वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सूफी ऑर्डर इन इंडिया। क्योंकि जो चिश्तिया सिलसिला है वो भारत का सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला है। यानी कि देखो सूफी है, इसमें ही दो आपको मिलते हैं, चिश्ती मिलते हैं, एक सुहरावर्दिया इसमें मिलते हैं, दोनों की हम यहाँ पे बात करेंगे। इट एम्फेसाइज्ड लव, टॉलरेंस, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस टू दी पुअर। इसमें प्रेम, सहिष्णुता और गरीबों की सेवा पर विशेष बल दिया गया। मेन फीचर ऑफ चिश्तिया ऑर्डर, यानी कि चिश्तिया सिलसिले की मुख्य विशेषता है बिलीफ इन लव एंड कंपेशन, कंपेशन, प्रेम और करुणा पर विश्वास, स्टेइंग अवे फ्रॉम रॉयल पावर एंड पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति और सत्ता से दूरी, यूज ऑफ म्यूजिक, जिसको समा कहा गया, टू अटेन स्पिरिचुअल एक्सटेसी, यानी संगीत जो स्पिरिचुअल आनंद है, यानी कि जो धार्मिक अनुभूति है, आनंद है, आध्यात्मिक अनुभूति है, उसको प्राप्त करने का इनका जो मार्ग है दैट इज म्यूजिक, यानी कि संगीत, जिसको समा कहा गया। संगीत का प्रयोग है कि हमें आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि मानव सेवा, ये इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। प्रमुख चिश्तिया संत कौन से, यानी कि इंपॉर्टेंट चिश्ती सेंट से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर, ये प्रमुख चिश्ती संत है जिनकी हम खूब नाम सुनते हैं। अब बात करते हैं सूरावर्दिया। द सूरावर्दिया ऑर्डर एम्फेसाइज्ड डिसिप्लिन, इस्लामिक लॉ जिसे शरीयत कहा जाता है, एंड ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। सूरावर्दिया सिलसिले में अनुशासन, शरीयत और संगठित व्यवस्था पर बल दिया गया। दे मेंटेन क्लोजर रिलेशन विद द स्टेट, यानी कि इस सिलसिले के जो सूफी है वह शासकों के ज़्यादा निकट रहते थे।
मेन फीचर्स ऑफ सूरावर्दिया ऑर्डर यानी सूरावर्दिया सिलसिले की मुख्य विशेषताएं, इंपॉर्टेंस ऑफ शरीयत यानी शरीयत का पालन करना, एक्सेप्टेंस ऑफ स्टेट पेट्रोनेज यानी कि राज्य संरक्षण को स्वीकार किया, एम्पसाइज ऑन ऑर्गेनाइज्ड सूफी इंस्टीट्यूशन यानी संगठित सूफी संस्थाएं इसमें देखने को मिली। इंपॉर्टेंट सूरावर्दी सेंट यानी कि सूरावर्दी संत प्रमुख कौन से हैं? शिहाबुद्दीन सूरावर्दी और बहाउद्दीन जकरिया, ये मुख्य सूरावर्दी संत के नाम पे के तौर पे जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट थर्ड की। तो सबसे पहले बात करते हैं सोशलाइजेशन एंड डिसेमिनेशन, क्या होता है इसका मतलब, यानी कि सामाजिकरण और प्रसार। सोशलाइजेशन मीन्स हाउ रिलीजियस आइडियाज एंटर्ड पीपल्स डेली लाइव्स, शेप्ड देयर वैल्यूज एंड इन्फ्लुएंस्ड सोसाइटी। सामाजिकीकरण का मतलब हुआ धार्मिक विचार कैसे लोगों के दैनिक जीवन में, उनके मूल्यों में और सामाजिक व्यवहार का हिस्सा बने, यानी जो धार्मिक गतिविधियां है वो लोगों के डेली रूटीन में किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हुई, उस प्रक्रिया को या उसको हमने क्या कहा, सोशलाइजेशन उसको कहा गया। डिसेमिनेशन मीन्स द स्प्रेड ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस थ्रू टेम्पल्स, पिलग्रिमेज, रिचुअल्स, सेंट्स, लिटरेचर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी प्रचार का अर्थ हुआ धार्मिक परंपराओं का मंदिरों, तीर्थों, रस्मों, संतों, साहित्यों और संस्थानों के माध्यम से फैलना। यानी कि देखो एक अपन बात करें कि जैसे मान लो ये क्या है कि ये रिलीजियस थॉट है, रिलीजियस चीजें हैं। अब ये रिलीजियस चीजें हैं तो ये आम जन तक कैसे पहुंचे? आम जन तक पहुंचना ये क्या कहा गया? सामाजिकीकरण। और इसका प्रचार करना वो कहा गया डिसेमिनेशन। वो किसके थ्रू हुआ? वो मंदिरों के थ्रू हुआ, तीर्थों के थ्रू हुआ, कई रस्मों के थ्रू हुआ, संतों के थ्रू हुआ, साहित्य संस्थाओं, इन आदि के थ्रू उसका क्या करना? प्रचार प्रसार करना डिसेमिनेशन कहा गया। ड्यूरिंग द अर्ली मिडाइवल यानी कि 600 से 1200 ईस्वी की बात करें तो उसमें जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जो बदलाव हुए, शुरुआती जो मध्ययुगीन काल था उसमें क्या बदलाव हुए? पहली बात, टेम्पल कल्चर एक्सपेंडेड यानी कि जो मंदिर संस्कृति है वो बढ़ी, यानी कि इस दौरान खूब मंदिरों का निर्माण हुआ। भक्ति मूवमेंट्स इंक्रीज्ड, भक्ति आंदोलन बढ़े। सेक्टेरियन ट्रेडिशन बिकम स्ट्रॉन्ग यानी कि जो सांप्रदायिक आधारित जो परंपराएं थी वो मजबूत, यानी कि कई तरीके के संप्रदाय इस एरा में बने। थ्री मेजर ट्रेडिशन दैट स्प्रेड वाइडली, तीन मुख्य परंपराएं जो बड़े पैमाने पर फैली, दैट इज शैव, शाक्त और वैष्णव, यानी कि शैव, शाक्त और वैष्णव, ये तीन मेजर परंपराएं थी जो बड़े पैमाने पर उस दौरान स्प्रेड हुई या बड़े पैमाने पर ये फैली। बात कर लेते हैं तीनों की। सबसे पहले हम लेते हैं शैव ट्रेडिशन, जिसको शैव परंपरा कहा जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है शैव, यानी कि इसके जो आराध्य देव होंगे वो कौन होंगे? भगवान शिव होंगे। कौन होंगे? शिव होंगे। शैविज्म रेफर्स टू ट्रेडिशन दैट वर्शिप शिव एज द सुप्रीम डेटी, यानी कि शैव परंपरा शिव को सर्वोच्च देव के रूप में मानती है। इट डेवलप्ड डिफरेंट फिलोसॉफिकल स्कूल्स, टेम्पल नेटवर्क्स एंड रिचुअल प्रैक्टिसेस, यानी कि इसमें कई तरीके के दार्शनिक महाविद्यालय, अ, मंदिर केंद्र और अनुष्ठान परंपराएं विकसित हुई थी। मेन फीचर्स की बात करें शैव ट्रेडिशन की, वर्शिप ऑफ शिवा इज इन फॉर्म ऑफ लिंग, यानी कि शिवलिंग के रूप में शिवा की क्या की गई? पूजा की जाती है। शिवा वॉज वर्शिप्ड बोथ एज ए ह्यूमन लाइक डेटी एंड एज ए शिवा शिवलिंगा, यानी कि शिव की उपासना मानवीय रूप में भी की जाती है और लिंग के रूप में, दोनों ही रूप में शिव की पूजा की जाती है। सिंबलाइजिंग एनर्जी एंड क्रिएशन, जो कि ऊर्जा और सृजन दोनों का क्या है? एक प्रतीक के तौर पे माना जाता है, यानी कि जो शिवलिंग है वो एनर्जी और क्रिएशन का क्या है? सिंबल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी पूजा होती थी। टेम्पल नेटवर्क की बात करें सेवा की, शिव ट्रेडिशन की, तो मेजर शिवा टेम्पल्स डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, यानी विशेषकर दक्षिण भारत में शिव मंदिर को का निर्माण हुआ, जो कि चोल, पल्लव और इस पीरियड में हुआ। जिसमें मुख्य मंदिर की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर, कैलाशनाथ टेम्पल, ये सारे टेम्पल नेटवर्क के तौर पे हैं। शिव सिद्धांत की बात करें, शिव सिद्धांत की प्रोमिनेंट फिलोसॉफिकल स्कूल फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप बिटवीन सोल, गॉड एंड वर्ल्ड, यानी इसमें आत्मा, ईश्वर और संसार के संबंध पर ध्यान दिया जाता है। लिबरेशन थ्रू डिवोशन एंड डिसिप्लिन, यानी कि मोक्ष की बात करें तो मोक्ष भक्ति और अनुशासन से ही प्राप्त की जा सकती है। स्प्रेड थ्रू एस्थेटिक्स एंड योगीज नाथ योगीज शैव एस्थेटिक्स सॉरी एस्थेटिक्स प्लेड मेजर रोल्स इन स्प्रेडिंग शैविज्म, यानी कि योगियों और तपस्वियों द्वारा प्रसार, नाथ योगी और अन्य शैव साधु धर्म प्रचार में सक्रिय थे। यानी कि इस दौरान बात करें, यानी कि जब शैव परंपरा विकसित थी तो इसमें जो
तपस्वी थे, जो योगी थे, नाथ योगी थे और जो शैव साधु थे, उनके थ्रू इस शैव परंपरा का क्या हुआ, प्रचार-प्रसार हुआ। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी यानी कि शैव परंपरा का समाज में क्या प्रभाव हुआ। इट सपोर्टेड टेम्पल इकोनॉमी, मंदिर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला, एनकरेज्ड आर्ट, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला का उत्कर्ष हुआ या फिर उसको उत्साहित या प्रोत्साहन मिला। ब्रॉड कम्युनिटीज अंडर टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि समाज का संगठन मंदिर पर केंद्रित हुआ या मंदिरों में केंद्रित हुआ, यानी कि इस टाइम जो मंदिर का नेटवर्क है वो बहुत निकल के। बात करते हैं शाक्त ट्रेडिशन की यानी कि शाक्त परंपरा। शाक्तिज्म कंसिडर्ड शक्ति एज द अल्टीमेट रियलिटी यानी कि शाक्त परंपरा में शक्ति को सर्वोच्च माना गया, यानी कि जो शाक्त है, शाक्त बना किससे है, शक्ति से ही बना है। और शक्ति कौन, देवी, माँ देवी की बात इसमें की गई है। फॉर्म ऑफ शक्ति इंक्लूड दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, यानी कि देवी के रूप में दुर्गा, काली, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती इसमें सुप्रीम डेटी या सुप्रीम रियलिटी या अल्टीमेट रियलिटी के तौर पे मानी गई। मेन फीचर की बात करें तो वर्शिप ऑफ गॉडेस पावर, द गॉडेस इज द सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी, यानी कि देवी शक्ति की उपासना होती है। देवी को विश्व की मूल शक्ति के तौर पे माना गया। तांत्रिक प्रैक्टिसेस यानी कि इस दौरान तांत्रिक परंपराओं का डेवलपमेंट हुआ। तंत्र टेक्स्ट एंड रिचुअल इमर्ज्ड स्ट्रांगली इन दिस पीरियड। तांत्रिक परंपराओं का विकास हुआ, तंत्र ग्रंथों और अनुष्ठानों का विस्तार हुआ इस दौरान। पिलग्रिमेज सेंटर्स यानी कि तीर्थ केंद्र की बात करें तो शक्ति शाक्त सेंटर्स लाइक कामाख्या, कांची एंड बंगाल टेम्पल स्प्रेड रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी कि जो कामाख्या, कांची और बंगाल है आदि प्रमुख इसके केंद्र बने। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन यानी साहित्य योगदान हुआ। टेक्स्ट लाइक देवी महात्म्य स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ द डिवाइन फेमिनिन, यानी कि देवी महात्म्य जैसे ग्रंथों ने देवी उपासना को मजबूत किया, यानी कि सिंपल सी बात है इसमें जो देवी शक्ति है यानी कि जो फीमेल जो गॉडेस शक्ति है उसको ज़्यादा इसमें क्या रहा, वही सेंटर रहा या उसको ही सबसे अल्टीमेट रियलिटी माना गया। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटीज़ का समाज पे क्या प्रभाव था। इवेलुएटेड द स्टेटस ऑफ फेमिनिन डिवाइन, यानी स्त्री शक्ति के महत्व में वृद्धि हुई। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन रिलीजियस लाइफ, महिलाओं की धार्मिक भागीदारी बढ़ी। इन्फ्लुएंस्ड फेस्टिवल लाइक दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों का क्या हुआ, विकास हुआ। अब बात करते हैं वैष्णव ट्रेडिशन यानी वैष्णव परंपरा की। नाम से समझ में आ रहा है जो वैष्णव वर्ड है वो बना है विष्णु से, यानी कि जिसमें लॉर्ड विष्णु यानी भगवान विष्णु की पूजा होती है या वही मुख्य अवतार या वही मुख्य देव माने जाते हैं, दैट इज वैष्णव ट्रेडिशन। वैष्णविज्म इज विष्णु एंड हिज इनकारनेशंस लाइक राम एंड कृष्ण एज द सुप्रीम गॉड, यानी कि वैष्णव परंपरा विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण को सर्वोच्च देव मानती है। फीचर्स की बात करें तो भक्ति बेस्ड अप्रोच, इमोशनल डिवोशन टू राम एंड कृष्ण थ्रू सॉन्ग्स, पोएट्री एंड स्टोरी, यानी भक्ति केंद्र उपासना है। भजन, कीर्तन, कथा के माध्यम से राम और कृष्ण की भक्ति इसमें मुख्य या केंद्र है। टेम्पल कल्चर एंड पिलग्रिमेज, यानी कि मंदिर और तीर्थ। टेम्पल्स एट मथुरा, वृंदावन, तिरुपति एंड श्रीरंगम ग्रू एज मेजर सेंटर, यानी कि ये सारे मंदिर इसमें मुख्य तौर पे डेवलप हुए या मुख्य इसके केंद्र बने। आज भी अपन देखते हैं कि तीर्थ यात्राएं होती है तो एक अलग अलग इसकी क्या बनी, परंपराएं बनी। बात करें आलवार संत एंड वैष्णव संत। आलवार संत ये जो तमिल की बात करते हैं साउथ इंडिया के थे। तमिल आलवार पोइट्स स्प्रेड वैष्णव भक्ति, यानी कि जो तमिल अलवर कवि है या अलवर नहीं है ये आलवार है, ये नाम है सही। आलवार कवियों ने वैष्णव भक्ति स्प्रेड करी। देयर हिम्स लेटर बिकम्स सीक्रेट लिटरेचर, यानी उनके भजन बाद में एक पवित्र साहित्य बन गए। यानी कि जो साउथ इंडिया की बात करें तो जो आलवार संत थे उन्होंने क्या फैलाई थी उस तरफ वैष्णव जो भक्ति है उसका उन्होंने वहाँ पे प्रचार प्रसार किया और उन्होंने जो श्लोक वगैरह रखे हैं जो उनके ग्रंथ थे वो बाद में क्या बन गए, पवित्र साहित्य के तौर पे माने गए। फिलोसॉफिकल स्कूल्स, टीचर्स लाइक रामानुजा शेप्ड विशिष्टाद्वैत फिलोसॉफी को फिलोसॉफी, यानी कि जो फिलोसॉफिकल स्कूल की बात करें जो दार्शनिक जो केंद्र थे वहाँ पे रामानुज जैसे जो गुरु रहे हैं, ये तो देखो इसने डायरेक्ट ऐसा कैसा ट्रांसलेट कर दिया, जो गुरु है उन्होंने विशिष्टाद्वैत दार्शनिक सिद्धांत दिया, आकार दिया या यूँ कहे उसको विकास किया।
इम्पैक्ट की बात करें सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहा, इंक्रीज्ड डिवोशनल लिटरेचर यानी भक्ति साहित्य का विस्तार हुआ, प्रोवाइडेड ए सोशल फ्रेमवर्क एम्फसाइजिंग इक्वलिटी एंड डिवोशन यानी कि समानता और भक्ति आधारित समाज में एक फ्रेमवर्क का निर्माण हुआ, स्प्रेड अक्रॉस नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, उत्तर और दक्षिण दोनों भारत में या यूँ कहे उत्तर दक्षिण भारत में इसका बड़ा प्रचार प्रसार हुआ। अब बात करते हैं इस्लामिजेशन की यानी Islamization refers to the process by which Islam spread and influenced society, culture, politics, and religious practices in different regions during the medieval period। यानी कि इस्लामीकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, अपने समाज, संस्कृति, राजनीति और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। In India, Islamization did not occur through a single method but through multiple approaches over several centuries। यानी कि भारत में मध्यकाल के दौरान जो इस्लामीकरण है वो किसी एक माध्यम से नहीं बल्कि विभिन्न तरीकों से धीरे धीरे हुआ। इस्लामीकरण का मतलब हुआ कि इस्लाम जो धर्म है उसका क्या होना, प्रचार प्रसार होना। तो मिडाइवल इंडिया में किस तरीके से ये हुआ, बात करते हैं अप्रोचेस टू इस्लामिजेशन यानी कि इस्लामीकरण के प्रमुख दृष्टिकोण। पहली बात करें तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच यानी कि राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण। इस्लामिजेशन स्प्रेड पार्शली थ्रू पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट एंड स्टेट सपोर्ट यानी कि इस्लामीकरण का जो प्रसार है वो आंशिक रूप से राजनीतिक विजय और राज्य संरक्षण के माध्यम से हुआ। सेकंड, दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल रूलर्स एस्टैब्लिश्ड इस्लामिक रूल इन मैनी रीजन यानी कि जो दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों ने भारत के कई क्षेत्रों में इस्लामी स्थापित किया। हमने हिस्ट्री में इनको खूब पढ़ा है। अरेबिक एंड पर्शियन बिकम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कोर्ट लैंग्वेजेज यानी कि जो अरबी और फारसी भाषाएं हैं वो प्रशासन और दरबारी संस्कृति की मुख्य भाषाएं बनी उस दौरान। यानी कि जो भी उस दौरान साहित्य लिखा गया वो अरेबिक और पर्शियन भाषाओं में था और उस दौरान जो दरबारी संस्कृति थी उसमें इन भाषाओं की मुख्यता बढ़ गई थी। मोस्क, मदरसाज, काजी एंड सरिया कोर्ट वर सेटअप यानी कि जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, काजी और शरीयत अदालतें हैं वो स्थापित की गई। सम कन्वर्जन्स occurred due to political benefits like job, tax belief and social status यानी कि कुछ लोगों ने रोजगार के लिए करों में छूट पाने के लिए और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे राजनीतिक लाभों के कारण इस्लाम को क्या किया, स्वीकार किया। यानी कि जो शुरुआत में नॉन इस्लामिक थी वो इन कारणों की वजह से उन्होंने क्या क्या स्वीकार कर लिया, इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो इससे उनका कन्वर्जन हुआ। हाउएवर स्टेट पावर अलोन वाज नॉट सफिशिएंट टू कॉज लार्ज स्केल कन्वर्जेंस यानी फिर भी इतिहासकारों के अनुसार केवल राज्य शक्ति से ही व्यापक धर्मांतरण संभव नहीं था। सेकेंड अप्रोच की बात करें मिशनरी अप्रोच यानी कि धार्मिक प्रचार प्रक्रिया, रोल ऑफ सूफी संत जिसमें सूफी संतों की भूमिका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पीसफुल अप्रोच टू इस्लामिजेशन वाज थ्रू सूफी संत यानी कि इस्लामीकरण की जो सबसे महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण प्रक्रिया है वो सूफी संतों द्वारा हुई। सूफीज एम्फसाइज्ड लव, डिवोशन, टॉलरेंस एंड इक्वलिटी यानी कि सूफियों ने प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता और समानता पर क्या दिया, जोर दिया। दे कम्युनिकेटेड इन लोकल लैंग्वेजेस मेकिंग इस्लाम एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल। उन्होंने स्थानीय भाषाओं में उपदेश दिए और लोगों के लिए इस्लाम जो धर्म है उसको क्या कर दिया, बहुत एक्सेसिबल किया। देयर खानका यानी कि खानका मतलब ऑस्पिसेज यानी कि आश्रम यानी जहाँ पे वो रहते थे वो उनकी आश्रम कहा जाता था जिसको खानका कहा गया। बिकेम सेंटर्स ऑफ स्पिरिचुअल एंड सोशल लाइफ यानी उनकी जो खानकाएं हैं वो धार्मिक और सामाजिक जीवन के अंदर बनी। मैनी पीपल वर अट्रैक्टेड टू इस्लाम बिकॉज ऑफ द सिंपल लाइफस्टाइल एंड स्पिरिचुअल करिश्मा ऑफ सूफीज यानी कि सूफियों के सरल जीवन और आध्यात्मिक प्रभाव से लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हुए। Popular Sufi orders like चिश्तिया एंड सुहरावर्दी प्लेड ए मेजर रोल यानी कि चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले विशेष रूप से इसमें बहुत प्रभावशाली तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई यानी इस्लामीकरण की भूमिका उन्होंने निभाई। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि इस्लामिजेशन इन द मिडाइवल पीरियड वाज ए कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मध्यकाल में जो इस्लाम एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया थी। It involved political authority, spiritual movements, social change, economic factors and cultural exchange। इसमें राजनीतिक शक्ति,
सूफी आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक कारण और सांस्कृतिक समन्वय आदि इसमें शामिल थे। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की। ये हमारे 4th यूनिट का सिलेबस है। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ मॉडर्निटी एंड रिलीजन, आधुनिकता और धर्म। Modernity refers to cultural and intellectual changes that emerged from the 18th century onwards। यानी आधुनिकता का मतलब है कि 18वीं सदी के बाद से आए सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक बदलाव, सच एज साइंटिफिक थिंकिंग, रैशनैलिटी, रिफॉर्म मूवमेंट्स एंड न्यू फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। जैसे वैज्ञानिक सोच, समझदारी, सुधार आंदोलन और पहचान के नए रूप, इनको हमने कहा मॉडर्निटी। Religion during the modern period went through major transformation as communities reorganized beliefs and practices in new ways। यानी कि जो आधुनिक समय है उसमें धर्म में बड़े बदलाव हुए, क्योंकि समुदायों ने नई तरीकों से अपनी मान्यताओं और तरीकों को फिर से क्या किया, रिस्ट्रक्चर किया, रीऑर्गेनाइज्ड किया। मेकिंग ए सेक्रेड स्पेसेस, यानी कि पवित्र स्थानों का निर्माण, यानी कि जो मॉडर्निटी है उसमें पवित्र स्थानों का निर्माण हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं बनारस, जिसको काशी और वाराणसी भी कहा जाता है एज ए सेक्रेड स्पेस, यानी कि बनारस एक पवित्र स्थान के रूप में। बनारस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड इज कंसिडर्ड द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया। बनारस दुनिया के सबसे पुराने बसे शहरों में से एक है और इसे भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। इट बिकम ए सेक्रेड स्पेस through a combination of mythology, pilgrimage, rituals, royal patronage and textual tradition। यह एक पवित्र स्थान है। इसका स्थान मिथिकों, तीर्थ यात्राओं, रीतियों, राजकीय संरक्षण और ग्रंथों के माध्यम से क्या हुआ है, विकसित हुआ है। की फीचर ऑफ बनारस एज ए सेक्रेड स्पेस। बनारस के पवित्र स्थान होने की क्या विशेषताएं हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि पौराणिक महत्व है। एंशियंट टेक्स्ट लाइक द पुराण डिस्क्राइब बनारस एज ए सिटी फाउंडेड बाय लॉर्ड शिवा। यानी पुराणों जैसे पुराने ग्रंथ है उनमें बनारस को भगवान शिव का बसाया हुआ शहर बताया गया है। इट इज बिलीव्ड टू बी लोकेटेड ऑन द ट्रीडेंट ऑफ शिवा एंड कंसिडर्ड अविमुक्त क्षेत्र। यानी कि ये माना जाता है कि ये शिव के त्रिशूल पर बसा है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है। अविमुक्त का मतलब हुआ ऐसा जगह जिसको शिव ने कभी नहीं छोड़ा हो, यानी कि जहाँ पर शिव रहते हो उसको हम बनारस कहते हैं, यानी कि उसको अविमुक्त क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पिलग्रिमेज सेंटर, यानी कि तीर्थ स्थल के तौर पे मिलियंस विजिट्स बनारस फॉर रिचुअल सच एज गंगा स्नान, पिंडदान एंड टेम्पल वर्शिप, स्पेशली एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। करोड़ों लोग यहाँ गंगा स्नान, पिंडदान और मंदिर दर्शन हेतु आते हैं, विशेषकर काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए आते हैं। सेक्रेड ज्योग्राफी, यानी कि पवित्र भूगोल। द सिटी हैज थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स, घाट्स, कुंड्स एंड सेक्रेड रूट्स लाइक द पंचकोशी यात्रा दैट शेप इट्स रिलीजियस लैंडस्केप। शहर में हजारों मंदिर हैं, आठ कुंड और पंचकोशी यात्रा जैसे पवित्र रास्ते हैं जो इसके धार्मिक माहौल को बनाए रखते हैं या बनाते हैं। रॉयल एंड स्टेट पेट्रोनेज, यानी कि राजकीय संरक्षण। किंग्स, लोकल रूलर्स एंड लेटर इंडियन गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू टेम्पल कंस्ट्रक्शन एंड घाट रिनोवेशन, रेनफोर्सिंग इट्स सेक्रेड आइडेंटिटी। अनेक राजाओं ने और बाद में सरकारों ने भी मंदिरों और घाटों के निर्माण और पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया है। टेक्सचुअल ट्रेडिशन, यानी कि ग्रंथ परंपरा। टेक्स्ट सच एज काशी खंड डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऑफ द सिटी, मेकिंग बनारस ए टेक्सचुअल सिटी। यानी कि काशी खंड जैसे ग्रंथ ने शहर के हर भाग का धार्मिक महत्व स्थापित किया है, इसलिए इसे ग्रंथ नगरी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं मॉडर्न रिलीजियस आइडेंटिटीज, यानी कि आधुनिक धार्मिक पहचानों का निर्माण। विद द अराइवल ऑफ colonial रूल, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सेंसस सर्वेज एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, रिलीजियस आइडेंटिटीज बिकेम मोर शार्पली डिफाइंड। यानी कि जो औपनिवेशिक शासन आया था, यानी कि जो ब्रिटिश काल था, उसमें छापे खाना, जनगणना और सुधार आंदोलनों ने धार्मिक पहचानों को और भी स्पष्ट रूप से क्या किया, परिभाषित किया। की फैक्टर शेपिंग मॉडर्न रिलीजियस आइडेंटिटी, यानी कि जो आधुनिक धार्मिक पहचान है को प्रभावित कौन कौन से घटक है जिन्होंने आधुनिक धार्मिक पहचान को प्रभावित किया।
प्रिंट कल्चर यानी कि जो प्रिंट संस्कृति थी, रिलीजियस बुक्स, पम्पलेट्स एंड न्यूज़पेपर्स, स्टैंडर्डाइज्ड डॉक्ट्रिन्स मेकिंग कम्युनिटीज मोर यूनिफॉर्म, यानी कि जो पुस्तकें हैं, पत्रिकाएं हैं और धार्मिक सिद्धांत है, पत्रिकाओं ने इन्होंने क्या है कि धार्मिक सिद्धांत को एक रूप दिया। किस तरीके से? क्योंकि कई तरीके की बुक छपी, कई तरीके की पत्रिकाएं छपी, तो उनमें एक जैसी बातें हुई, एक जैसी बातें हुई, जो धार्मिक सिद्धांत थे वो क्या हुए, एक रूप में विकसित हुए, यानी कि यूनिफॉर्म सेंसस एंड कैटेगराइजेशन, यानी कि ब्रिटिश जनगणना, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल इनटू फिक्स्ड रिलीजियस कैटेगरी, ब्रिटिश द्वारा लोगों को एक निश्चित धार्मिक श्रेणियों में बांटा गया। इट एनकरेज्ड मोर रिजिड आइडेंटिटीज, इसने की अधिक कठोर पहचानों को प्रोत्साहन मिला, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख एटसेट्रा, यानी कि फिक्स की गई उनकी धार्मिक श्रेणियां। रिफॉर्म मूवमेंट्स यानी कि सुधार आंदोलन, ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्म समाज, आर्य समाज, लिगेड मूवमेंट एंड सिंह सभा स्टेप्ड न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि जो ब्रह्म समाज, आर्य समाज का लिगेड आंदोलन है और सिंह सभा है जैसे संगठनों ने धर्म की नई व्याख्या को आकार दिया। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन यानी कि राजनीतिकरण, रिलीजन बिकम कनेक्टेड विद पॉलिटिकल राइट्स, क्रिएटिंग न्यू आइडियाज ऑफ मेजोरिटी, माइनॉरिटी एंड कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन, धर्म राजनीतिक अधिकारों से जुड़ गया, जिससे बहुमत, अल्पसंख्यक और सामुदायिक प्रतिनिधित्व की नई अवधारणाएं विकसित हुई या नई अवधारणाएं उत्पन्न हुई। अर्बनाइजेशन एंड एजुकेशन यानी कि शहरीकरण व शिक्षा, न्यू स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड सिटीज सेप्ड मॉडर्न रिलीजियस डिबेट्स एंड आइडेंटिटीज, यानी कि आधुनिक धार्मिक वाद विवादों है वो पहचान देने के लिए नए विद्यालय, विश्वविद्यालय और शहरों ने ढाला, यानी कि और भी, यानी कि ये चीज़ें जो एजुकेशन है उसमें भी क्या हुई है, शामिल हुई। बात करते हैं डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पंथ निरपेक्षता और भारतीय संविधान पर डिबेट की बात करें तो इसको हम समझते हैं कि देखो, पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है। पंथ का मतलब होता है धर्म, ठीक है। निरपेक्ष का मतलब न्यूट्रलिटी। तो कहने का मतलब जहाँ पर किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए पर्टिकुलर पंथ की बात नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, पंथ निरपेक्षता। यानी राज्य द्वारा सभी पंथों को, सभी धर्मों को एक नज़र से देखना, यानी समान रूप से देखना, क्या कहा गया, पंथ निरपेक्षता कहा गया। Secularism refers to the principle that the state does not favor any religion and treats all religion equality, यानी कि धर्म निरपेक्षता, यानी संविधान में हमारे पंथ निरपेक्षता ही लिखा हुआ है लेकिन हम इसको धर्म निरपेक्षता हमने इसको बना दिया। धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य किसी धर्म का पक्ष नहीं लेता है और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। यानी एग्जाम में आपके धर्म निरपेक्षता भी आ सकता है और पंथ निरपेक्षता भी लिखा हुआ आ सकता है। इंग्लिश में इसको सेक्युलरिज्म कहा गया। इन इंडिया, secularism is not the rejection of religion but the equal respect and protection of all faiths, यानी भारत में ये धर्म का विरोध नहीं बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और संरक्षण की बात है। डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया, यानी भारत में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता पे बहस। देयर हैव बीन मल्टीपल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्युलरिज्म इन इंडिया, भारत में धर्म निरपेक्षता की कई व्याख्याएं की गई हैं। पहली बात करें वेस्टर्न मॉडल वर्सेस इंडियन मॉडल, यानी पश्चिमी मॉडल बनाम भारतीय मॉडल। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म यानी पश्चिमी धर्म निरपेक्षता सेपरेट्स रिलीजन एंड स्टेट कंप्लीटली, यानी कि धर्म और राज्यों को पूरी तरीके से क्या करता है, अलग करता है। कि जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म वो कहता है कि जो राज्य है वह धर्म से क्या पूरी तरीके से अलग है, उसमें उसका कोई तरीके का इंटरफेरेंस नहीं है। इंडियन सेक्युलरिज्म यानी भारतीय धर्म निरपेक्षता अलाउज स्टेट टू इंगेज विद ऑल रिलीजन्स बट डज नॉट प्रमोट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन, यानी कि राज्य को सभी धर्मों के साथ जुड़ने की अनुमति है लेकिन किसी एक को बढ़ावा नहीं देती है या उसके साथ भेदभाव नहीं करती है। एग्जाम्पल, स्टेट मैनेजेस टेम्पल बोर्ड्स, प्रोवाइड्स माइनॉरिटी राइट्स, फंड्स सर्टेन रिलीजन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जैसे राज्य मंदिर बोर्डों का प्रबंधन करता है, अल्पसंख्यकों को अधिकार प्रदान करता है और कुछ धार्मिक संस्थाओं को वित्त पोषित भी करता है लेकिन उनमें भेदभाव नहीं करता। डिबेट ऑन स्टेट इंटरवेंशन, यानी कि राज्य के हस्तक्षेप पर बहस की बात करें तो सम आर्ग्यू दैट स्टेट शुड नॉट इंटरफेरेंस इन रिलीजन, यानी कुछ लोगों का मानना है कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, वाइल अदर्स से इंटरवेंशन इज नेसेसरी फॉर सोशल रिफॉर्म, जबकि अन्य लोगों का मानना है कि सामाजिक सुधार के लिए ये जरूरी है कि राज्य को धर्म के मामले में क्या करना चाहिए, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बैन ऑन चाइल्ड मैरिज, रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉज, यानी कि
जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है, यानी कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआ-छूत है, तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि एक तरीके से धार्मिक मामला है ये, तो इसमें अगर सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगी तो ये कैसे इनका एबॉलिशन होगा। बाल विवाह निषेध, व्यक्तिगत कानूनों में सुधार, इन सब के लिए राज्य का हस्तक्षेप ज़रूरी है। रिलीजियस फ्रीडम वर्सेस सोशल जस्टिस, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता बनाम सामाजिक न्याय। Major debate is balancing religious freedom with constitutional values like equality, gender justice and human rights. एक बड़ा प्रश्न यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दिए गए समानता व न्याय के सिद्धांतों में संतुलन कैसे बनाया जाए। सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्षता है, जो सेक्युलरिज्म वर्ड है, उसकी हम बात करें तो ये मैंने यहाँ पे प्रियम्बल रखी है अपने संविधान की, यानी कि प्रस्तावना यहाँ पे रखी है। तो इसमें देखो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को ये हमने इसमें पूरी प्रियम्बल आपके सामने रखी है। तो प्रियम्बल में जो वर्ड लिखा हुआ है सेक्युलरिज्म, सेक्युलर जिसका साफ-साफ अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो एग्ज़ाम में आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि सभी पंथों को समान दृष्टि से देखना। सेक्युलरिज्म इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड सेवरल प्रोविजन सपोर्टिंग सेक्युलरिज्म, यानी कि संविधान में कई प्रावधान हैं जो कि पंथ निरपेक्षता को मजबूत बनाते हैं। बात करें डिक्लेयर्स इंडिया ए सेक्युलर स्टेट, यानी कि जो प्रस्तावना है भारत की संविधान की, वो भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष घोषित करती है, जो कि अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट इन 1970। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि अनुच्छेद जो 14 है वो कहता है सभी के लिए समान कानून का होना। आर्टिकल 15 नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों में समान अवसर देना। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि धार्मिक तौर पे स्वतंत्र होना। आर्टिकल 26 राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन का अधिकार। और आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, यानी कि जो 29 और 30 अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक बात करता है। टुगेदर दीज आर्टिकल्स क्रिएट ए स्ट्रक्चर इन विच इंडिया रेस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन वाइल मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, यानी कि ये सभी प्रावधान भारत को एक ऐसा देश बनाते हैं जो कि सभी धर्मों का सम्मान करता है और साथ ही साथ संवैधानिक मूल्यों की भी रक्षा करता है। अब आपको ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का जो वीडियो है, जो इसका सेगमेंट है, वो आपको ज़रूर देखना है। आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ ज़रूर चेक कीजिए। हम इसका जो क्वेश्चन विद आंसर जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, उसको उससे भी आपको गो थ्रू होना है, तो वो भी आप इसमें ज़रूर देखिए। यहाँ तक वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो हाँ, पीडीएफ है आपको इस क्लास की वो हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ऐसी बात नहीं है, हम एग्ज़ाम के टाइम पे टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करवाएँगे, बट अगर सिस्टमैटिक वे में आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको साइट पे विज़िट करना होगा। वहाँ पे हम गूगल ड्राइव से आपको अपनी क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवाते हैं। और स्टे कनेक्टेड विद करियर एजुनेस्ट। नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। हमारे लिए साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।